इसके अकॉर्डिंग यूटेक्टिक मिक्सचर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अपने पास आता है गैसेस। तो गैसेस को भी अपन ने पढ़ लिया है। अगर ये छोटा सा पार्ट है इसलिए इसको अपन रीडिंग मोड में अपन पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Owing to the vigorous, okay, owing to the vigorous and rapid motion and resulting the collision gas molecules travels in random path and collide not only with one another but also with the walls of the container in which they are contained। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, गैस के मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं, जिस भी पात्र में रखा है उसकी दीवार से भी टकराएंगे और रेंडमली मूव करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। हेंस दे एक्सर्ट ए प्रेशर ए फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अपने पास जो अपन प्रेशर की बात करें तो एफ बाई ए को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर, ठीक है। तो एफ बाई ए पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसको अगर अपन सीजीएस में रिप्रेजेंट करते हैं तो डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और अगर अपन एमकेएस में करेंगे तो अपने पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। प्रेशर इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द एटमॉस्फेयर और ए मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर के फॉर्म में और एचजी के फॉर्म में अपन यूज कर लेते हैं एमएम, ठीक है। तो मिलीमीटर में बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द बैरोमीटर्स द प्रेशर measurement। Another important characteristic of a gas its volume। तो नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, जो है अपने पास गैस ने प्रेशर लगाया, दूसरी चीज अपने पास गैस के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं वॉल्यूम। इट्स यूजुअली एक्सप्रेस इन द लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर को अपन बोल देते हैं 1 ml। द टेम्परेचर इन्वॉल्व इन द गैस इक्वेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट, किसमें अपन कर रहे हैं, और केल्विन के अंदर अपन यूज कर रहे हैं, जिसमें 0 डिग्री ऑन द कॉन्ट्रीग्रेट स्केल इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो जिसको अपन ने क्या कर दिया कि जीरो को अपन क्या कर रहे हैं 273.15 केल्विन। तो जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो उसके अंदर 273 अपन ऐड कर देते हैं 0.15, तो वो अपने आप में केल्विन के अंदर टेम्परेचर आ जाता है। तो यहाँ इसने गैस के अकॉर्डिंग 3 वर्ड यूज किए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गैस की प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो ए सैंपल ऑफ गैस एज्यूम बोथ द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो जिस भी कंटेनर के अंदर अपन रख रहे हैं उसका वो क्या कर देगी, वॉल्यूम और शेप अपने आप में लेगी। गैस आर कंप्रेसिबल, वेरी गुड, ये सबको पता है। द डेंसिटी ऑफ गैस आर मच smaller than odor of liquid and solid and are highly variable depending on the temperature and pressure। तो यहाँ पे अपन वेरिएबल के अकॉर्डिंग बात करें तो गैस के वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर के ऊपर भी प्रेशर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी डिसाइड हो रही है। गैसियस फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर विथ वन अनदर इन एनी प्रोपोर्शन। तो अपन गैस के अकॉर्डिंग बोले तो एक होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। अगर अपन एयर की बात करें तो इसके अंदर एयर अपने पास क्या हो गया, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसको अपन एक सॉल्यूशन करेंगे, गैस इन गैस। यहाँ पे अपने लॉ पहले भी पढ़े हैं तो ब्रीफली छोटा सा पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ अपने पास क्या हो गया, जब अपन क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो अपने पास, द लॉ स्टेट दैट द प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहाँ अपन क्या करें, टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट रख दिया। उस कंडीशन में अब अगर अपन किसी भी जो गैस है उसका अगर एक कांस्टेंट अमाउंट लिया है तो उसका वॉल्यूम और प्रेशर के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनाएंगे उसको अपन बॉयल्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बॉयल्स का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट कंडीशन में अपन यहाँ पे गैस का P प्रोपोर्शनल टू 1/V, जो अपने पास बॉयल्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास चॉल्स लॉ। तो चॉल्स लॉ अपने पास क्या कह रहा है, this law states that the pressure of a fixed amount of gas at a
constant at a fixed pressure, the volume of a gas is proportional to the temperature of the gas. तो चार्ल्स लॉ अपने आप में क्या कहता है कि अपने आप में प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T। गैलूसेक अपने आप में बताता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दिस लॉ is a special case of ideal gas law. This law applied to ideal gas held at a constant volume, allowing only the pressure and temperature to change. तो जहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया अपन ने और प्रेशर और टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे घटा रहे, तो अपने पास इसके अकॉर्डिंग अपने पास में रिलेशन आएगा तो P प्रोपोर्शनल टू T। Avogadro law अगर अपन कह रहे हैं तो this law is that the volume of a sample gas is directly proportional to the number of moles in the sample at a constant temperature and pressure। तो यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो अपन क्या नहीं, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू n, तो अपन क्या कह रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल डायरेक्ट टू n हो गया। तो जहाँ पे अपने आप में जो अपन इन सब लॉ को जोड़ते हैं, अवोगाद्रो लॉ, गैलूसेक लॉ, चार्ल्स और बॉयल, तो अपने पास एक इक्वेशन मिलती है जिसको अपन बोलते हैं पीवी बराबर एनआरटी। तो उसको अपन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काइनेटिकल मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बताती है? द बेसिक एजम्पशन ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आर, क्या क्या है इसके अंदर? The volume occupied by the individual particle of a gas is negligible compared to the volume of the gas itself। तो एक अगर अपन छोटा सा पार्टिकल, जैसे अगर अपन H2O के सिलेंडर में से सिर्फ एक H2O का मॉलिक्यूल अपन निकालना चाहे H2 का, तो हाइड्रोजन गैस में से जो H2 का अगर अपन मॉलिक्यूल निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम जो ओवरऑल गैस के सिलेंडर के अंदर गैस है उसके मुकाबले में काफ़ी कम होगा। सेकेंड अपने पास आता है द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस exert no attraction force on each other or on their surrounding। तो यहाँ पे अपन आइडियल कंडीशन में यूँ कह रहे हैं कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल है, पार्टिकल्स है, उनका आपस में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, ना तो उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ना खुद के अकॉर्डिंग। गैस पार्टिकल्स आर इन ए कांस्टेंट स्टेट of random motion and move in straight line until they collide with another body। जब तक गैस का मॉलिक्यूल सीधा जाएगा, जब तक कि वो किसी से टकराएगा नहीं, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो वो अपना पाथ बदलेगा। The collision exhibited by the gas particles are completely elastic, and when the two molecules collides, total kinetic energy is conserved। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ना तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ना ही एनर्जी गेन हो रही है। तो इलास्टिक कंडीशन होगी, जब भी कोलाइजन हो रहा है तो इलास्टिक है और किसी तरीके की एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। द एवरेज काइनेटिक energy of gas molecules is directly proportional to the absolute temperature only, and this implies that the all molecules move ceases if the temperature is reduced to absolute zero। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अगर पार्टिकल के मूवमेंट की अपन बात करते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ अपन जो काइनेटिक एनर्जी बताएंगे वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। इसीलिए अपन यहाँ पे अपन बात करते हैं प्लाज्मा कंसेंट की भी बोलते हैं और बोर्न-आइंस्टाइन की भी कहते हैं। तो बोर्न-आइंस्टाइन जो अपने पास कंडेंसेट की बात करते हैं, तो बोर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट में अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इमेजिनरी अपन करते हैं कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में, तो वो 0 केल्विन हो गया। जब वो टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया तो उससे रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 केल्विन होगी। तो टोटली फ्यूज्ड पार्टिकल वहाँ बन जाएंगे जिसके अंदर किसी तरीके का मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अपन इमेजिनरी कर सकते हैं। और प्लाज्मा कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं कि हाईली मोटिवेटेड, जो अपन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले अपने पास आयन है, हाईली एनर्जाइज्ड आयन, तो उसको अपन प्लाज्मा कंडीशन यहाँ कहते हैं। तो यहाँ अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा अपन ने बोर्न-आइंस्टाइन और प्लाज्मा कंडीशन भी पढ़ी थी।
तो वहाँ पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपन वहाँ पे देखते हैं, जो उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग काम में आता है। लिक्विफेशन ऑफ गैस, अगर किसी गैस को अपन को लिक्विफाई करना है तो कैसे करेंगे? व्हेन प्रेशर ऑन ए गैस इज इंक्रीज, its molecule closer together and its temperature is reduced, and which remove enough energy to make it change from the gases to a liquid state। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया गैस को लिक्विफिकेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, मगर जब मैंने तुम्हें बताया था फेज डायग्राम, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था तुम्हें कि जब क्रिटिकल पॉइंट आता है, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर के टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में अगर कोई चीज़ गैस कंडीशन में है तो वो गैस ही कंडीशन में रहेगी। वो कब लिक्विफाई होगी? जब को उसको उस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, यहाँ इसमें मेंशन नहीं है कि किसी भी गैस को अपन लिक्विफाई जब ही कर सकते हैं जबकि वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट है उससे नीचे के टेम्परेचर पे वो आएगी। अगर उससे ऊपर के टेम्परेचर पे है तो उसको किसी भी कंडीशन में लिक्विफाई करना असंभव है। ठीक है, मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तो यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ छोटा सा डायग्राम है, ये अपने लिक्विफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जैसे कंडेंसेट करके वेपर फॉर्म में अपन निकाल लिया, तो बेटर लिक्विफिकेशन के अकॉर्डिंग जूल थॉमसन इफेक्ट, तो जूल थॉमसन इफेक्ट को अपन ने यहाँ दिखाया हुआ है। When a compressed gas is allowed to expand into a region of low pressure, it gets, तो यहाँ पे अपने पास जॉन थॉमसन इफेक्ट क्या बता रहा है कि अगर कोई कंप्रेस फॉर्म में अपने कोई गैस को रखा हुआ है और एकदम से अपन उसको रिलीज करेंगे तो वो लिक्विफाई गैस उसके अंदर से जो अपने पास है गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो ये तो अपन देखते हैं कि लिक्विफाई ये प्रेशर हटाते ही अपने पास में क्या हो जाता है, वो गैस निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है एरोसोल। एरोसोल को अपन बोल रहे हैं यहाँ पे इनहेलर्स। तो इसके अंदर अपने आप में आता है एन एरोसोल इज ए सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और अनदर गैस। तो एरोसोल अपन क्या कह रहे हैं कि जो अपने पास लिक्विड के पार्टिकल है वो एयर के फॉर्म में जो भी अपने पास है उसके अंदर सस्पेंडेड है। ठीक है, जो भी कोई गैस है उसके अंदर सस्पेंडेड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एरोसोल बोलेंगे। एरोसोल कैन बी नेचुरल और एथ्रोपोजेनिक। तो एथ्रोपोजेनिक कंडीशन, एक तो अपन क्या कह रहे हैं कि खुद ने बनाया हुआ है, नेचर के अकॉर्डिंग है, जो जो अपन को क्या होता है ठंड के मौसम में कभी कभी मिलने को मिल जाता है, और एक अपन खुद बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एरोसोल्स आर फॉग, डस्ट, फॉरेस्ट एक्सुडेट्स, जो अपन फॉरेस्ट एक्सुडेट अपन देखते हैं, एंड गेजर्स स्ट्रीम्स। तो अपन स्ट्रीम जो अपने पास गीजर से जो स्ट्रीम निकल रही है उसके फॉर्म में अपन कह रहे हैं। और एग्जाम्पल ऑफ एथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स आर हैज पार्टिकल्स, एयर पॉल्यूशंस और स्मोक। जो अपन धुएं स्मोक के अकॉर्डिंग अपन सस्पेंडेड पार्टिकल के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन फार्मेसी में है तो ये तो एटमॉस्फेरिक हो गया। यहाँ अपन इनहेलर जो अपन यूज करेंगे वो कौन से हो गए? जो नेबुलाइजर के फॉर्म में अपन यूज कर रहे हो, या किसी और कंडीशन में फ्यूमिगेशन या वेटिंग के फॉर्म में अपन जो ड्रग के फॉर्म में बना रहे हैं। तो एन इनहेलर इज ए डिवाइस होल्डिंग ए मेडिसिन दैट यू टेक बाय ब्रीथिंग इन इनहेलिंग। तो एक डिवाइस अपने पास होगी जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, किसी मेडिसिन को अपन ने डाला हुआ है और ब्रीथिंग के टाइम पे अपन उसको ले रहे हैं। तो इनहेलर्स आर ऑफन यूज्ड टू ट्रीट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, and they are the three types: meter dose inhalers, ड्राई पाउडर इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स। तो यहाँ पे अपने पास तीनों के डायग्राम अपने आप में दिए हुए हैं, मीटर्स और इनहेलर्स। तो यहाँ पे जितनी अपने आप में अमाउंट की ज़रूरत है एक बारी में उतनी ही लिख लेंगे। ड्राई पाउडर इनहेलर्स
ड्राई पाउडर के फॉर्म में अपन इसको यहाँ दे रहे हैं। दूसरा अपने पास नेबुलाइजर, स्टीम के फॉर्म में जैसे अपने नेबुलाइजर उसको सुंघा दिया वैसे अपन उसके मुंह पे लगा के यहाँ से नेबुलाइजर के फॉर्म में अपन उसको दे रहे हो। तो ये देखो नलचियाँ यहाँ लगा देंगे, ये नलची है, पाइप। तो नेबुलाइजर, ड्राई पाउडर इनहेलर्स और मीटर डोज इनहेलर्स, तो ये तुम्हें दिखा देंगे। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है gas can be liquefied under the high pressure in a closed chamber as long as the chamber is maintained below the critical temperature। तो ये कंडीशन याद रखना जरूरी है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही कोई गैस अपने आप में लिक्विफाई होगी। When the pressure is reduced, the molecule expands and the liquid revert to a gas। तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा कि प्रेशर रिलीज किया तो मूवमेंट के लिए पार्टिकल को जगह मिलेगी और वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, अपनी स्टेट से लिक्विड से गैस स्टेट में आएंगे। This reversible change of the state is the basic principle involved in the preparation of pharmaceutical aerosol. In such product, a drug is dissolved or suspended and suspended in a propellant। तो propellant अपने आप में जिसके अंदर उसको dissolve किया हुआ है, a material that is liquid under the pressure condition existing inside the container but that form a gas under the normal atmospheric condition। तो यहाँ पे अपने आप में क्या है, जो भी सब्सटेंस है अपन ने क्या किया, प्रोपेलेंट के अंदर उसको सस्पेंडेड है। किसके अंदर, प्रोपेलेंट के अंदर जो भी ड्रग है वो उसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में है, जो कि एक लिक्विड फेज में है। जैसे ही अपन प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो वो अपने आप में क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आते ही कि वो एरोसोल बना देंगे। द कंटेनर इज टू डिजाइन दैट बाय डिप्रेसिंग ए वॉल्व। तो उसके अंदर क्या लगा होगा, एक वॉल्व लगा होगा और सम ऑफ द ड्रग प्रोपेलर मिक्स इज एक्सपेल्ड ओविंग टू द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। तो जैसे ही अपन उसके अंदर एक्सेस प्रेशर लगाएंगे तो वो अपने आप में जो पाइप है उस पाइप के थ्रू वो अपने आप में स्प्रे के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। जैसे तुमने सेंट की बोतल देखी होगी, स्प्रे जो अपन लगाते हैं डिओड्रेंट, तो उसके अंदर वो भी एक एरोसोल ही है। उसके अंदर अपन प्रोपेलेंट के अंदर अपने आप में अपने क्या रखा है, जो भी अपने पास वोलेटाइल ऑयल उसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है, जो भी एसेंट अपने डाला हुआ है एथेनॉल के फॉर्म में मिक्स करके डाला हुआ है। तो जैसे ही अपन उसको प्रेशराइज करते हैं तो कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर अपन ने उसके अंदर लगा दिया। तो अंदर प्रेशर लगाया तो प्रेशर वापस कहाँ से आएगा, मिस्ट के फॉर्म में। जो पाइप के अंदर है वो लिक्विड उसके अंदर चढ़ेगा और एक मिस्ट के फॉर्म में अपन को वहाँ पे एक नजर आएगा, ठीक है, एक छोटे छोटे बुलबुलों की फुवार अपने ऊपर आए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप में कंटेनर वर्क करता है। इफ द ड्रग इज नॉन वोलेटाइल it form a fine spray as it leave the valve orifice। तो अपने पास क्या हो गया, अपने आप में नॉन वोलेटाइल केस में है तो वो अपने आप में एक स्प्रे के फॉर्म में आएगी। एट द सेम टाइम द लिक्विड प्रॉपर्टीज वेपर्स ऑफ। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया कि वेपर्स ऑफ कंडीशन अपने पास हो गई। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पे एक कंटेनर अपने पास दिया हुआ है, ये थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये अपने पास एक्चुअली इतने सारे कंटेनर अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके के कंटेनर अपन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो इट इज ए रेशो एक्सप्रेस इन परसेंटेज। तो किस में अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक परसेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक moisture present related to the amount that would be present in the air well saturated। तो किस कंडीशन में अपन कह रहे हैं, जब वो उसके अंदर ह्यूमिडिटी है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो रेशो किसका हो गया, इज ए रेशो एक्सप्रेस इन परसेंटेज। किस में प्रेजेंट कर रहे हैं, परसेंटेज में, ऑफ द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर प्रेजेंट
relative to the amount that would be present in the air. ठीक है, तो किसके रेशो के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है, किसके रिलेशन में? एयर के प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अंदर टू द अमाउंट ऑफ वुड बी प्रेजेंट इन द एयर व्हेन सैचुरेटेड, जब एयर को सैचुरेटेड किया जाता है जब, तो अभी कितना मॉइस्चर है और उसी एयर को उसी टेम्परेचर पे अगर सैचुरेटेड कर दिया जाए तो कितना मॉइस्चर होगा। तो उन दोनों का जो रेशो होगा उसी को अपन कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे अपने पास एक कंसेप्ट दिख रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, वाटर वेपर है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये पूरा मीडियम अपने आप में अपने क्या कर दिया, सैचुरेटेड कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो पहले जो अपने आप में अब 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसके मुकाबले में जो उसकी ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कम होगी। टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो अपने आप में क्या हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कम होगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ से जो अपने पास ह्यूमिडिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट अपन गाड़ी में भी देखते हैं। जब अपन कार चलाते हैं, मान लो बरसात का मौसम हो गया और फॉग अपनी गाड़ी के अंदर जमा हो गया, तो अंदर जो अपने पास है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने पास बढ़ जाती है। तो उसको अपन को दूर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, हीटर को बढ़ाना पड़ता है। हीटर को बढ़ाते ही क्या होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां से वो फॉग भी गायब हो जाता है। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई क्लैश कंडीशन 10 डिग्री सेल्सियस की है, जैसे ही अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो अपने पास जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो एयर थी, अब वो क्या होगी, सेचुरेटेड की बताई अनसेचुरेटेड होगी। और टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके अंदर और अनसेचुरेशन आ गया। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है। सिंस द लेटर अमाउंट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, relative humidity is a function of the both moisture content and the temperature। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मॉइस्चर कंटेंट और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। relative humidity is derived from the associated temperature and the dew point for the indicated hour। तो यहाँ पे अपने पास वेट एंड ड्राई, तो ये अपने पास इस तरह का होता है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का तुम कभी किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो उसके वॉल के ऊपर माउंटेड फॉर्म में ये भी दिख जाएगा और दूसरा बगल वाला भी तुम्हें दिख जाएगा। तो एक अपने पास ड्राई बबल है और एक को अपन ने क्या कर रहा है, वेट बबल। तो वेट का मतलब क्या हो रहा है, ये अपने पास जो टेम्परेचर है उस कंडीशन में है, इसके अंदर जो अपने पास टेम्परेचर डिफरेंशन, ये दोनों के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट अपने आप में दिख रहा है। ठीक है, तो जो वेट वाला है तो उसके अकॉर्डिंग कितना सेचुरेटेड वाटर है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप में टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रहा है। और एक उसके अंदर कुछ भी नहीं है नीचे, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन टेम्परेचर डिप्रेशन को वहां पे पता कर लेते हैं। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से भी अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास यही डायग्राम इधर आ रहा है, एक सेकंड। तो ये अपने पास ये डायग्राम आ गया, मैक्सिमम मिनी सर थर्मो। तो ये अपने पास क्लॉक, तो यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये अपने पास एक डिजिटल डिवाइड के फॉर्म में अपने पास परसेंटेज के फॉर्म में भी अपन को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बन जाएगी। तो एक कैलकुलेशन अपने आप में सेंसर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेट करी हुई है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने पास क्या होगी कि सैचुरेटेड एयर के कंपेयर में रिलेशन अपन किससे निकाल रहे हैं कि किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसके अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, उसको अपन को डिवाइड करना है उसी टेम्परेचर की कंडीशन में जो एयर है उसके अंदर सैचुरेटेड कंडीशन में कितनी ह्यूमिडिटी है। तो उन दोनों का रेशियो अपन को निकालेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट अपने पास वर्ड आता है कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस अपने पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में अगर अपन देखते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस क्या हो गया, फ्लूइड्स आर बाइनरी मिक्सचर दैट हैव ए कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द टू फेजेस। जब भी अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं
कि किसी भी अगर अपन मिक्सचर के अकॉर्डिंग जो अपन बाइनरी मिक्सचर ले रहे हैं जो अपने आप में एक साथ है, टू फेज सॉलिड और लिक्विड अपने पास है, तो वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? सस्पेंशन हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, और माइक्रोमोलिक्यूल्स सच एज द पॉलीमर्स। तो दो फेज अपने आप में कैसे हो सकती है? सस्पेंशन भी हो सकता है, कोलॉइड भी हो सकता है अपने आप में। और नेक्स्ट अपने पास कोई हो रहे हैं सॉलिड और गैस के फॉर्म में अपन कह रहे हैं, तो ग्रेनुलर्स। एंड लिक्विड और गैस के अंदर फॉर्म्स, एंड लिक्विड लिक्विड के अंदर अपन कह रहे हैं तो इमल्सन अपने पास हो गया। दे एग्जिट यूजुअल मैकेनिकल रेस्पॉन्स to applied state or state due to the geometrical constants that the phase coexist and imposes। तो अपन पास लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कोई भी फ्लूइड जो बाइनरी फेज के अकॉर्डिंग अपने पास है। द मैकेनिकल रेस्पॉन्स इंक्लूड द transition between the solid like or fluid like behavior as well as the फ्लक्चुएशंस। तो फ्लक्चुएशन किस तरीके से हो सकता है? देयर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी attributed to characteristics such as the high disorder, casing and clustering or multiple length scales। तो यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं कि जो लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस है तो वो अपने आप में अपन यूँ कह रहे हैं कि अपन ने कोई भी बाइनरी फेज बनाया है तो वो अपने आप में कोई रिएक्ट करके किसी तरह का अपने आप में कोई फ्लॉक्यूल्स भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। और किसी तरीके से तो वो जो फ्लॉक्यूल्स या जो अपने आप में झाग वगैरह जो प्रेजेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्सेशन के फॉर्म में उसके अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी का अपने एग्जाम्पल के फॉर्म में जहाँ पे इसने एक शेविंग क्रीम बनाई है, तो शेविंग क्रीम में अपने पास क्या हो गया? शेविंग क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फ्लूइड without stress the form appears to be a solid। तो अपने पास अपने आप में क्या है? अपने सॉलिड फॉर्म के भी मटेरियल इसके अंदर मिलाया हुआ है। इट डज नॉट फ्लो एंड कैन सपोर्ट लाइट लोड। तो अपने आप में लाइट लोड के अकॉर्डिंग अपन इसको लगा दिया। हाउएवर व्हेन द adequate stress is applied the shaving cream flow easily like a fluid। तो अपने आप में क्या हो गया कि जैसे अपने क्रीम को उसके ऊपर लगाया, शेव किया, तो वो इजीली अपने ऊपर ज़्यादा तेज फ्लो भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सॉलिडिफाई का करेक्टर भी इसके अंदर आ रहा है कॉम्प्लेक्सेशन वाला, और उसका फ्लो भी पूरा पूरा प्रॉपर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जहाँ तुम शेविंग क्रीम लगा रहे हो और वो नीचे टपक रही हो, वो वहाँ पे हैंगिंग कंडीशन में अपने आप में है। तो ऑन द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल बबल्स द फ्लो इज ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ द स्मॉल कलेक्शन ऑफ द बबल्स। तो वो अपने आप में कलेक्शन ऑन दिस स्केल द फ्लो इज नॉट smooth but instead consist of the fluctuations due to the rearrangement of the bubbles and the release of stress। तो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप में एक दूसरे को बांधे हुए, बबल्स है तो एक बबल टूट रहा है तो दूसरा उसको बांधे हुए, तो वो अपने आप में एक दूसरे को बांधे हुए हैं जिसकी वजह से वो नीचे अपने आप में क्रीम एकदम से नहीं आ रही। तो सबसे अच्छा एग्जांपल उसने दिया है यहाँ पे जो अपने पास है, वो अपने पास क्या है? शेविंग क्रीम है। तो लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में जो भी कंपोनेंट अपन ने मिलाए हैं वो उसके अंदर डिजोल्व अपन फोर्स कर रहे हैं, तो वो सस्पेंशन के फॉर्म में हो सकते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकते हैं, ये कोई लिक्विड गैस के अंदर अपन ने सॉलिड को मिलाया हुआ है, ठीक है। तो वो अपने आप में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो किसी तरीके से कोई अपने पास में डिसऑर्डर के फॉर्म में अपने पास जो या तो फॉर्म बना रहे हो, क्लस्टर बना रहे हो, या मल्टी लेंथ स्केल्स अपने आप में बना रहे हो, तो वो अपने आप में जो मल्टी लेंथ स्केल है उसको अपन यूज में ले सकते हैं। तो क्रीम में अपन उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं कि लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस अपन बना सकते हैं। तो इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने पास शेविंग क्रीम, जो हर घर में यूज में आती है। जैसे ही बताएंगे तो वहां पे वो फ्लो होके नीचे नहीं गिर रहे हैं, ठीक है। स्मूथली अगर अपन लिक्विड की बात करें तो फ्लो होके गिर जाएगा, जहाँ ये फ्लो नहीं हो रहा है वहां पे वो क्या हो रहा है? एडर्स हो गया है लेयर के फॉर्म में अपने साथ में, एडिक्वेट स्ट्रेस भी उसके साथ है, पकड़े हुए है। नेक्स्ट अपने पास आता है लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। कौन सी स्टेट आ गई? लिक्विड क्रिस्टल। इसको अपन बोल रहे हैं मेसोफेज और मेसोफॉर्बिक फेज।
इट इज द स्टेट दैट अकर्स बिटवीन द सॉलिड एंड ए लिक्विड। तो ये किसके बीच में आ गया अपने पास, सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच की स्टेट अपन बोल रहे हैं इसको। एंड इस प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसके अंदर दोनों तरह के नेचर है, लिक्विड का भी है, क्रिस्टल का भी है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन पोजिशन बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो अपने आप में क्या कह रहे हैं कि जो भी वो प्रोसेस किए हुए अपने आप में इंटरमोलिकुलर फोर्स के फॉर्म में है। द पार्टिकल्स इन ए सॉलिड मूव बट कैन नॉट क्रॉस each others because the attraction and neighboring atoms or molecules are the too strong to overcome। तो यहाँ पे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी है, तो मगर वो बाउंड होके एक से दूसरे से बन नहीं रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे नेबरिंग इफेक्ट उसके साथ में आ रहा है। इन द लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूल्स मूव टू द रैंडम पोजीशन। तो लिक्विड स्टेट में तो वो क्या हो रहे हैं, क्रिस्टल आपस में मूव कर सकते हैं। बट इन द लिक्विड क्रिस्टल स्टेट द इंक्रीज मॉलिक्यूलर मूवमेंट ओवरकम द वीक फोर्स। तो यहाँ पे अपने आप में एक वीक फोर्स लगा हुआ है, बट द मॉलिक्यूल्स रिमाइन बाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो यहाँ पे अपन मूवमेंट भी करा रहे हैं क्रिस्टल का, जिसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं, जो अपने आप फोर्स है वो अपने आप में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी अपने आप में क्या हुआ है, उसके अंदर बाउंड फोर्स भी है। मतलब अपन ऐसे समझे कि फ्लो भी हो रहा है, फ्लो के साथ में एक क्रिस्टल का एक अरेंजमेंट भी है, ठीक है। तो अरेंजमेंट जो है वो तो अपने आप में कहाँ दिखता है, सॉलिड के अंदर। फ्लो अपन को दिख रहा है लिक्विड के अंदर। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी उसके अंदर है। दिस प्रोड्यूस ए मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट where the molecules is layered but within each others is layer। तो ये अपने आप में एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड कंडीशन में भी है फ्लो के साथ में। द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए रैंडम पोजीशन, और ये बिखरी हुई पोजीशन में भी अरेंज हो सकता है। द मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड वन अनोदर वन one around the another and layers can slide over one another। The molecules mobile जनरेट फ्लूइड्स इन लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है जिससे तुम्हें ये इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर तुमने कैलकुलेटर देखा हो तो कैलकुलेटर के अंदर अपने आप में डिजिट आते हैं, ब्लैक कलर के डिजिट, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो भी किसका बना हुआ है, वो डिस्प्ले बना हुआ है, वो उसके अंदर अपने पास लिक्विड क्रिस्टल होता है। तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, जिसकी अपन कैलकुलेटर की स्क्रीन अब वहां पे अपन बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं कि लिक्विड नेचर भी है और अपने पास सॉलिड नेचर भी है। तो जैसे ही अपन कैलकुलेट करके 2+2 करते हैं तो वहां पे जैसे ही एंटर करते हैं तो वो लिक्विड अपने आप में उनके नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज होके वहां पे 4 शो कर देते हैं। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको अपन वहां पे यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कुछ लिक्विड क्रिस्टल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, ये देखिए। जब ये क्रिस्टल सॉलिड फेज में इस तरीके एमोर्फस फेज में ये बिखरे हुए हैं लिक्विड क्रिस्टल फेज। तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस अपन यूज कर रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल वाला, वो अपने आप में उसमें अरेंज हो जाएगा। जैसे उसके अंदर रिक्वायर जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जनरेट होता है सेल के अकॉर्डिंग, जो करंट के अकॉर्डिंग, तो अपने आप वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर वो अरेंज हो जाता है, जो अपने डिस्प्ले होके वहाँ पे 2+2 के फॉर्म में 4 नजर आ जाता है। तो ये अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज अपने लिए हो जाता है डिजिटलाइजेशन में। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स आर थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। तो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल क्या हो गया अपने पास, द लिक्विड क्रिस्टल्स आर सेड टू बी थर्मोट्रॉपिक इफ लिक्विड क्रिस्टल्स प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो थर्मोट्रॉपिक हो गया। इसके अंदर अपन कह गए न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या हो गया, hence the molecule mesogens have the no positional order but they have long range orientation order। न्यूमेटिक जो अपन लिक्विड क्रिस्टल यूज कर रहे हैं उनके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि किसी तरह का अपन मॉलिक्यूल्स हैव नो पोजिशनल ऑर्डर, कोई पोजिशनल ऑर्डर नहीं है,
बट दे हैव लॉन्ग रेंज ओरिएंटेशन ऑर्डर। तो जो उनका ओरिएंटेशन है वो एक जैसा है, लंबे टाइम तक बना रहना है। सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल अपन कहेंगे तो इन दिस द मेसोजेंस हैव द बोथ पोजिशनल ऑर्डर एंड द ओरिएंटेशनल ऑर्डर। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि पोजीशन ऑर्डर भी है और अपने आप में क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन भी एक सिमेट्रिक में है। तो एक न्यूमेटिक हो गया, एक सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स हो गया, और एक अपने पास हो गया कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। तो कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल क्या हो गया, द कोलेस्टिक फेज कैन बी डिफाइंड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ pneumatic liquid crystal in which this layer of the parallel mesozones have there the longitudinal axis rotate in adjacent layer at a certain angle। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो अपने पास किसी एक सर्टेन लेयर के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ अरेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास हो गया कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। तो ये अपने आप में एक अरेंजमेंट, देखो इनके सबके साइड में एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो अपने आप में दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई एंगल के अकॉर्डिंग अपने आप में अरेंजमेंट दिखेगा। तो कोलेस्टिक क्या हो गया, द फेस कैन बी डिफाइंड एज ए स्पेशल लेयर ऑफ न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स इन विच their layers of the parallel mesoform have their longitudinal axis and rotated in adjacent layer at a certain angle। तो एक certain angle पे ही वो अपने आप में अरेंज हो रहा है। अब यहीं पे अपन देख रहे हैं लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। तो लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स अपने पास क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल which are prepared by mixing two or more substance of which one is a polar molecules and known as a lyotrophic liquid crystals। तो सॉप इज, तो यहाँ पे अपन क्या कहें, सॉप इन। तो सॉप इन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात कर रहे हैं, एक सेकंड, तो सॉप इन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो सॉप के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं तो सॉप के अंदर अगर अपन ने पढ़ा होगा तो ये उसके अकॉर्डिंग किस कंडीशन है, जो अपन मिसेल CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो वहाँ पे पोलर क्रिस्टल अपने पास होते हैं जिसके अंदर नॉन पोलर और पोलर दोनों पार्ट होते हैं। तो वहाँ पे भी एक अरेंजमेंट अपने पास दिख रहा है, तो उसको अपन लिथोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो सॉप के अंदर जो अपने पास अरेंजमेंट दिख रहा है तो वो अपने पास हो गया। तो अपने पास क्या हो गया, थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल, जिसको अपन ने क्या कर दिया, तीन पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया, न्यूमेटिक, सिमेक्टिक और अपने पास कोलेस्टिक अपने पास हो गया। और लायोथ्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल क्या हो गया, जिसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं कि पोलर पार्ट अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स अपन उसके अंदर सब्सटेंस उसके अंदर मिला रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, लिक्विड क्रिस्टल को पढ़ा। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है, जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी है। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी के साथ साथ उनका एक ओरिएंटेशन भी है, जिस ओरिएंटेशन को अपन यूज में ले लेते हैं। तो अगर उनका ओरिएंटेशन बिखरा हुआ है इस तरीके है तो अमोर्फस, और एक फेज में अपने पास है तो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट अपन उस वर्ड के लिए यूज कर देता। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस फेज इंटरचेंजेबल उसके अंदर हो रही है, इसीलिए अपन जब कैलकुलेटर की स्क्रीन बनाते हैं तो उसमें अपन लिक्विड क्रिस्टल को यूज में ले लेते हैं। तो थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल क्या हो गया, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट चेंज हो रहा हो। तो न्यूमेटिक हो गया, सिमेक्टिक हो गया, और कोलेस्टिक अपने पास में लिक्विड क्रिस्टल हो गया। नेक्स्ट अपने पास इसी के अंदर अपने पास आता है कि लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल क्या हो गया, जैसे अपन सोप के अंदर अपन क्रिस्टल की अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि पोलर पार्ट उसके अंदर इनकॉर्पोरेट अपन ने कर दिया। तो यहाँ पे अपने पास अलग अलग क्रिस्टल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपन बताया हुआ है। ग्लासी स्टेट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो ग्लासी स्टेट क्या हो गया, द ग्लासी स्टेट ऑफ मटेरियल रिफर टू ए नॉन इक्विलिब्रियम सॉलिड स्टेट। तो अपने आप में क्या हो गया, मटेरियल रिफर टू ए नॉन इक्विलिब्रियम। तो नॉन इक्विलिब्रियम किस में, सॉलिड स्टेट के फॉर्म में अपन बात करें, सच इज द टिपिकल ऑफ इनऑर्गेनिक ग्लासेस।
तो इनऑर्गेनिक ग्लासेस की अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक का मतलब आयनिक हो गया अपने पास। तो सिंथेटिक नॉन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स और फूड कंपोनेंट। नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, नॉन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। तो नॉन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। नेक्स्ट अपने पास हो गया फूड कंपोनेंट। तो फूड कंपोनेंट में अपने पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो अपने पास आ गए, तो उनकी से बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्लासी स्टेट इंक्लूडिंग द ट्रांसपेरेंसी। तो ग्लासी स्टेट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो रही है एंड सॉलिड अपीयर एंड ब्रिटीनेस उसके अंदर आई। तो ट्रांसपेरेंट है, ब्रिटीनेस अपने आप में उसके अंदर जनरेट हो रही है। इन सच सिस्टम द मॉलिक्यूल्स हैव द नो ऑर्डर स्ट्रक्चर एंड द वॉल्यूम of the system is larger than that of the crystalline system। तो जो भी उसका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अपन अरेंजमेंट देख रहे हैं वो अपने पास क्रिस्टल विद द सेम कंपोजिशन। तो यहाँ पे अपने पास एक चीज आई, इन सच सिस्टम द मॉलिक्यूल्स हैव द नो ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो जो उनका ऑर्डर स्ट्रक्चर है वो नहीं है, और द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज लार्ज देन दैट ऑफ द क्रिस्टलाइन सिस्टम। तो उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। जब कोई बिखरा हुआ है तो वो वॉल्यूम अपने आप में उसका बढ़ जाता है, ठीक है, और अरेंजमेंट में है तो वॉल्यूम अपने आप में कम हो जाता है, ठीक है। दिस सिस्टम आर ऑफन रिफर टू एज द एमोर्फस। तो अमोर्फस मतलब बिखरा हुआ, छोटे बड़े पार्टिकल हो गए उसके अंदर, डिसऑर्डर कंडीशन में हो गया। और सॉलिड ग्लास और सुपर कूल्ड लिक्विड, जिसको अपन बोल रहे हैं रबर, सिरप और लेदर से अपन बात कर रहे हैं। ग्लासेस आर generally formed by the melting crystalline material at very high temperature. When the melt, cool, and atoms are enclosed in a random state and before can form in a perfect crystalline arrangement। तो यहाँ पे ग्लासी स्टेट के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अपन थोड़ा सा ग्लास को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ग्लास वर्ड यूज हो रहा है। तो ग्लास का नेचर के फॉर्म में अपन क्या करते हैं कि वो एक ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्लास अपने आप में ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा अपन क्या होता है कि अगर अपन ग्लास की बोतल को छोड़ दें तो वो टूट जाएगी, तो वही नेचर इसके अंदर है। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब भी अपन ग्लास कहते हैं तो अपन पास क्या होता है, जो भी मेटेलिक अपन कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, उनको मेल्ट करके अपन ग्लास बनाते हैं। तो जो भी अपने पास इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड और कार्बोनेट है, उनको मेल्ट करके अपन ग्लास बना रहे हैं। तो उसी तरह का नेचर अगर अपन को किसी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग दिख रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्लासी स्टेट। तो ग्लासी स्टेट के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, ब्रिटलनेस अपने पास होनी चाहिए, टूट जाए वो बिखरने के बाद में। ऑर्डर जो अपने पास है क्रिस्टलाइन की तरह है, मगर 100% क्रिस्टलाइन नहीं है। ये अपने पास देखो यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया हुआ है फर्स्ट, तो ये क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। वही अरेंजमेंट अगर दूसरा देखें तो यहाँ पे सिस्टम बिगड़ा हुआ है ग्लासी के अंदर, मगर ये बाउंड फॉर्म में अपने पास है, थोड़े से अरेंज है, पूरे नहीं, और बिखरे हुए हैं। इसकी वजह से इनका वॉल्यूम ज़्यादा है और इनका वॉल्यूम अपने आप में कम होगा ग्लासी स्टेट के अकॉर्डिंग। और इनको अपन कैसे बना रहे हैं, फ्यूज करके अपन वहाँ पे बनाते हैं। तो टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लासी स्टेट। तो कौन कौन से हो गए अपने पास, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने पास। द फर्स्ट टाइप इज द characteristic बाय द cessation of the vibratory movement of rotation of the molecules in a डिफाइंड टेम्परेचर रेंज। तो एक अपन ने क्रिटिकल टेम्परेचर इसके लिए टूट लिया, डिफाइंड टेम्परेचर अपन ने यूज किया, उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं सिसेशन के अकॉर्डिंग। द रिजल्ट इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द चैन स्ट्रक्चर ऑफ ए रिजिडल एसोसिएटेड पोलर मॉलिक्यूल्स बाय द मीन ऑफ द डाइपोल। तो वहां पे अपने आप में क्या हो गया, जब अपन वाइब्रेशनल मोड में अपन अरेंज करेंगे तो वो अपने आप में उनके डाइपोल के नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। किसके अकॉर्डिंग अरेंज हो रहे हैं, उनकी जो डाइपोल मोमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उस तरीके की अपन बात करेंगे।
द सेकेंड टाइप अपने पास हो गया, इट इज कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक ग्लासी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. दिस ग्लास इन द स्टेबलाइज्ड state have the fibrous structure of the rigid valency bonded carbon atoms with a small later branches in the form of the hydrogen atoms or the more complexes radicals. तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि जो भी पॉलीमर्स हैं, तो पॉलीमर के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो पॉलीमर क्या हो रहे हैं अपने आप में, कार्बन एटम की इसने बात कर दी, तो कार्बन एटम में अपने आप में अपन क्या कहते हैं, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो चेन बनाने की प्रॉपर्टी है, एक दूसरे से वो अपने आप में ज्वाइंट होते जाते हैं 4 बॉन्ड के अकॉर्डिंग. तो यहाँ ब्रांच बन गई तो एक पॉलीमर उन्होंने बना दिया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया. तो सेकंड टाइप के अपने आप में होंगे, तो इस तरीके जो फाइब्रस वाले हैं अपन उसको कंसीडर करेंगे. थर्ड टाइप जो अपने पास आ रहे हैं अपने पास क्लास इसके अंदर, द थर्ड मोस्ट extensive types of the glassy state consist of the refractive inorganic compound of the multivalent element, and these glasses in the stabilized state that the most thermostable chemical structure in the form of the three-dimensional rigid atomic valency bond special नेटवर्क. तो यहाँ पे थर्ड टाइप के अंदर क्या हो गया कि वो मल्टी बॉन्ड बना सकते हैं, तो ऊपर की लेयर से भी बना रहे हैं, नीचे की लेयर से साइड में ही बना रहे हैं. तो एक तरीके से अपने पास जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से रिजिड होगी. तो ये कंडीशन जो थर्ड टाइप है अपने पास जो ग्लासी स्टेप का, वो अपने आप में क्या होगा कि थर्मो स्टेबल हो गया. तो थर्मो स्टेबल अपन ग्लास की अगर अपन बात करें तो वो थर्ड टाइप्स हो गया. सेकंड टाइप्स की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे भी रिजिनेट है, मगर वो रिजिनेट अपने पास क्या हो रहा है कि थोड़ा कम है. तो अपने पास फर्स्ट के अंदर और ज़्यादा अपने पास कम हो गया. तो यहाँ पे अपन उसके अरेंजमेंट, तो वाइब्रेशनल के अकॉर्डिंग ये पोलर नेचर में अरेंजमेंट हुआ, ये बॉन्ड के अकॉर्डिंग अपने आप में अरेंजमेंट हो रहा है. कार्बन के यहाँ पे अपने पास मेटल के अकॉर्डिंग अपन यूज करते हैं, तो मेटेलिक इम्प्योरिटीज भी अपने मिला दी, तो वो अपने आप में क्या कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में, तो वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, तो जिसकी वजह से रिजिनेट और ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया. इसके बाद नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे, अपन यहाँ पे अपने पास आ जाएगा सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट अपने पास आ जाएगी, उसके बाद में अमोर्फस और फिर पॉलीमॉर्फिस. तो इस तरीके से अपने आप में ये कंप्लीट हो जाएगा.